नमस्कार प्यारे साथियों, आज की कहानी है जिम्मेदारी। मौज मस्ती करने का बहाना चाहिए बहू को। सुबह निकल जाती है तैयार होकर, देर रात को वापस आएगी। कोई मदद तो भूल ही जाओ, उसके लिए जितना कर सकते हो कर दो। गुस्से में सीमा जी बड़बड़ा रही थी। मोहिनी जो आज ऑफिस से जल्दी वापस आ गई थी, बाहर खिड़की से आती हुई सासू माँ की आवाज सुन रही थी। मोहिनी जिसकी शादी को 3 साल हुए हैं, घर में पति विमल, सासू माँ सीमा जी और ससुर जी रहते हैं। ससुर जी रिटायर हो चुके हैं और सासू माँ तो शुरू से ही हाउसवाइफ थी। जब मोहिनी का रिश्ता विमल के लिए आया था तब सीमा जी बड़ी खुश थी, क्योंकि मोहिनी एक बहुत अच्छी नौकरी करती थी। मोहिनी की सैलरी विमल से ज्यादा थी, इसलिए उसने अपने ऊपर काफी सारी आर्थिक जिम्मेदारी उठा ली थी। अब ज्यादा कमाने वाले इंसान के काम करने के घंटे भी ज्यादा ही होते हैं। मोहिनी का ऑफिस घर से दूर था तो वो सुबह जल्दी निकल जाती थी और वापस आते हुए उसको रात ही हो जाती थी। ऐसी स्थिति में मोहिनी के लिए नौकरी के साथ घर के भी काम करने संभव नहीं थे। मोहिनी ने अपनी सासू माँ की मदद के लिए एक कामवाली भी लगवा दी थी, जो कि घर की सफाई करती और बर्तन धोकर जाती थी। मोहिनी तो खाना बनाने वाली भी लगवाना चाहती थी, पर सासू माँ जिद पर अड़ी थी। हम किसी अनजान औरत के हाथों का बना खाना नहीं खाते हैं। सीमा जी के चेहरे पर उनका गुस्सा साफ साफ बयान करता था। कभी वो अपनी सहेलियों से कहती, बहू की नौकरी से हमें क्या फायदा हुआ। कभी कोई पड़ोसन पूछ लेगी, सीमा कब बना रही है दादी तुम्हें, तुम्हारी बहू। तब वो झल्ला कर कहती, नौकरी करने वाली बहुएं कहाँ सुनती अपने से बड़ों की बातें, जो मन में आता है करती है। क्योंकि मोहिनी ने अपनी सासू माँ से बातों ही बातों में कह दिया था कि वो शादी के 3 साल बाद ही बच्चे के बारे में सोच सकती है, क्योंकि वो चाहती है बड़ी पोस्ट पर आने के बाद ही वो बच्चा करे। आज मोहिनी ने जब अपनी सासू माँ की बातों को सुना, उसे उनकी सोच पर शर्म आ रही थी। उसने तय किया कि आज वो सासू माँ से बात करके ही रहेगी। रात को खाने के बाद टेबल पर मोहिनी ने कहा, मम्मी जी, आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे नौकरी करने की वजह से आपको घर के काम करने पड़ते हैं। आप बुढ़ापे में भी मेहनत कर रही हो तो मैं छोड़ देती हूँ नौकरी। वैसे भी मैंने आपको काफी बार कहते सुना कि बहू की नौकरी से आपको कोई फायदा नहीं है। सीमा जी चुप थी। उन्हें समझ आया शायद आज मोहिनी ने उनकी बातें सुन ली है। मोहिनी कुछ और कहती इससे पहले कमल ने कहा, नहीं मोहिनी, तुम नौकरी नहीं छोड़ सकती हो। हमारे होने वाले घर की लोन की किश्त तो तुम्हारी सैलरी से ही जाती है। किसने कह दिया कि तुम्हारी नौकरी का फायदा हमें नहीं है। मोहिनी चुप थी, तभी उसके ससुर जी बोले, बा आज के जमाने में पैसा कमाना बेहद कठिन है। घर का काम नौकर भी कर देंगे, तुम नौकरी मत छोड़ना कभी ऐसे किसी के कहने में आकर। मुझे तो तुम पर बहुत फिक्र है। सीमा की बहू की नौकरी से उन्हें क्या फायदा था। मोहिनी के लिए ये समय गर्व का था कि कम से कम उसके परिवार वालों को उसके नौकरी करने पर फिक्र है। सीमा जी चुप थी। आज शायद उन्हें समझ आ गया था। धन्यवाद दोस्तों।